चढ़ मुगलों की छाती पर भगवा हमने लहराया है। कब्र से उठकर देख ले बाबर, मंदिर वही बनाया है। और 25 तारीख को फिर हम भगवा वही लहराएंगे। भारत की उत्तम संस्कृति को फिर सिरमौर बनाएंगे। है राम हमारे यूपी में, है श्याम हमारे यूपी में, शिव की काशी है यूपी में। राम नाम का गौरव जीता, सत्य सनातन सौरभ जीता। अवधपुरी की माटी जीती, केसरिया परिपाटी जीती। राम प्रतिमा नहीं प्रतिमान है, नभ से चमकते हुए दिनमान है। वाल्मीकि का वरदान है, राम आदर्श है वो भगवान है। दोस्तों नमस्कार, खबर इंडिया की टीम इस वक्त है अयोध्या और अयोध्या में बाबरी विध्वंस के बाद राम मंदिर बना और राम मंदिर बनने के बाद अब धर्म ध्वजा उसी जगह लगाई जाएगी और उसके साक्षी पूरा विश्व होगा। और देश के लोग देख रहे हैं कि जिस जगह लोगों ने कहा था कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे और वहीं पर धर्म ध्वजा भी लहराएगी। आज हमारे साथ छोटी सी नन्ही सी 5वीं क्लास की बच्ची है, नाम है आहुति शुक्ला और इंस्टाग्राम पे बड़े अच्छे फॉलोवर्स और बड़े बड़े लोग इनको पहचानते हैं। आप भी देखिए और आप भी जुड़िए। तो कैसा लगा अयोध्या आने के बाद? अयोध्या आने के बाद बहुत अच्छा लगा। प्रभु श्री राम की नगरी है तो यहाँ आने के बाद जो फीलिंग होती है वो अपने आप में दिव्य होती है। क्या कहेंगी, जैसे कि बाबर का एक समय था जब अयोध्या में मंदिर को विध्वंस करने के बाद यहाँ बाबर ने अपना मस्जिद बना दिया और उसके बाद आज मोदी जी का समय है तो वहाँ धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। क्या कहेंगी आप? कुछ कविता बनाइए इस पर। जी मैंने 4 लाइनें लिखी थी। चढ़ मुगलों की छाती पर भगवा हमने लहराया है। कब्र से उठकर देख ले बाबर, मंदिर वही बनाया है। और 25 तारीख को फिर हम भगवा वही लहराएंगे। भारत की उत्तम संस्कृति को फिर सिरमौर बनाएंगे। सिरमौर बनाएंगे। तो वो समय अब आ चुका है और ये सपना बहुत लोगों का था और जो यहाँ पर अपनी प्राणों की आहुति दे करके गए, गोलियां तक चली, उन्होंने ये समय देखा। और कुछ कविता बनाई है उस तरह की कुछ? प्रभु श्री राम के ऊपर तो मेरी बहुत सारी कविताएं हैं। एक कविता मैं सुनाना चाहूंगी। है राम हमारे यूपी में, है श्याम हमारे यूपी में, शिव की काशी है यूपी में। रहते सन्यासी यूपी में, ब्रज का पनघट है यूपी में। गंगा का तट है यूपी में, मोदी का मेला यूपी में। योगी का खेला यूपी में, अद्भुत अपनापन यूपी में। अद्भुत अल्हड़पन यूपी में, दशरथ के नंदन यूपी में। यशोदा के नंदन यूपी में, वेदों की वाणी यूपी में। झांसी की रानी यूपी में, है सभी सयाने यूपी में। है देश दीवाने यूपी में। हम हिंदू जिस दिन ठानेंगे, हम अपनी करके मानेंगे। श्री राम नगरिया न्यारी है, मथुरा काशी की बारी है। जिनको बस सत्ता प्यारी है, यूपी उन सब पर भारी है। सम्मान मिलेगा यूपी में, फिर फूल खिलेगा यूपी में। हम उदासीनता त्यागेंगे, घर छोड़ राक्षस भागेंगे। यह यूपी है इंसानों का, यह यूपी है भगवानों का। और मोदी योगी ने जिस तरह की कल्पना की उत्तर प्रदेश में, वो काम करके दिखाया। अयोध्या भी उसी तरह की भव्य, दिव्य और नव्य हो चुकी है। तो क्या मोदी योगी पर भी कुछ कविता बनाई है, योगी जी के ऊपर? इस कविता मैंने सुना दिया, मैं सुनाती हूँ, ठीक है। इस कविता में मैंने मोदी जी और योगी जी के बारे में बता दिया है हालांकि, लेकिन फिर भी एक कविता है। आतंकी बुरकों पर भारी, एक अकेला भगवाधारी। राम नाम का गौरव जीता, सत्य सनातन सौरभ जीता। अवधपुरी की माटी जीती, केसरिया परिपाटी जीती। जीता लाल लहू कोठारी, तपो साधना जीती सारी। जीती है हुंकार हमारी और हिंदू आधार हमारी। भगवा बोध याचल जीता, काशी का गंगाजल जीता। जीत गई घनघोर प्रतीक्षा, जीत गई हनुमत की शिक्षा। जीत गए हनुमंत जान की, जय जय हो करुणा निधान की। और क्या जीता है अब की बारी, काशी मथुरा की तैयारी। और क्या जीता है अब की बारी, काशी मथुरा की तैयारी। और आतंकी बुरकों पर भारी, एक अकेला भगवाधारी। भगवाधारी मतलब योगी जी जी। तो क्या लग रहा है, योगी जी का जो काम है पसंद आ रहा है लोगों को कि नहीं आ रहा है? जो प्रभु श्री राम के भक्त हैं उन्हें जरूर पसंद आ रहा है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जब आप अयोध्या आए? अयोध्या इससे पहले भी आए आप कि नहीं? हाँ, बहुत बार आ चुकी हूँ। तो कैसा लगता है अयोध्या आने के बाद? अयोध्या आने के बाद एकदम दिव्य फीलिंग आती है। और मैं गुप्तार घाट जब गई थी, मैं अपना अनुभव बताना चाहूंगी, तो मुझको वहाँ पे मतलब एकदम से मेरी आंखें भर आई और बहुत ज़्यादा
अच्छा फील हुआ और अयोध्या आने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं राम की पैड़ी पे भी बहुत बार आई हूँ, यहाँ मैं बैठती हूँ, कविताएं लिखती हूँ, क्योंकि जब यहाँ के जो शांति होती है तो यहाँ पे एकाग्रता बहुत ज़्यादा मिलती है और कविताएं लिखने में बहुत मदद होती है। कुछ और कविता है जो अयोध्या के ऊपर बनाई हो बहुत अच्छी वाली, या राष्ट्रभक्त पर जो राष्ट्र के नाम हो कुछ कविता? प्रभु श्री राम के ऊपर है। राम प्रतिमा नहीं प्रतिमान है, नभ से चमकते हुए दिनमान है, वाल्मीकि का वरदान है, राम आदर्श है वो भगवान है, राम आस्था है कोई नारा नहीं, राम गंगा जल है कोई अंगारा नहीं, चलते फिरते यही काम कीजिए, जिससे भी मिलिए उसे राम राम कीजिए। राम राम कीजिए। तो राम के बाद तो अब राधे राधे भी आएंगे फिर। जी। कृष्ण भगवान भी इंतजार कर रहे हैं कि बहुत जल्दी से जो राम के भेजे हुए दूत हैं वो मथुरा की तरफ भी अग्रसर हो जाएं। और जैसे गुप्तार घाट की बात आप कर रहे हैं, तो गुप्तार घाट वही घाट है जहां श्री राम ने जल समाधि ली थी, वही गुप्तार घाट है। और सबसे बड़ी बात है कि वहां जाने के बाद वो अनुभव अलग होता है। तो कुछ और कविता बनाई है इस तरह की? नहीं, अभी तो नहीं लिखी है। अच्छा, कुछ मुगलों पर या पाकिस्तान के ऊपर कुछ कविता बनाई? नहीं, मैं इतना ज्यादा विरोध में नहीं लिखती। देखो, ये 5वीं क्लास की बच्ची है, छोटी सी, तो आप समझ सकते हैं कि जो भावना है वो कहाँ तक है। और क्या कहना चाहेंगे अयोध्या के बारे में? अयोध्या अपने आप में दिव्य भव्य और नव्य है, तो अयोध्या के बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं। और योगी जी के लिए? योगी जी की तो मैंने अपनी कविता में बता दिया, उनका जो कार्य है, मतलब अयोध्या पहले मैं अभी आते वक्त मैंने देखा, मुझको बहुत अच्छा लगा कि 37 मंदिरों का और घाटों का जीर्णोत्तीर्ण हो रहा है। और पहले अयोध्या कैसे अंधेरे में डूबी हुई थी, वो समय भी मैंने वीडियोस में पहले के टाइम में देखा है। और ये योगी जी की वजह से ये 2019 में ये कार्य शुरू हुआ हमारे राम मंदिर का, तो योगी जी की वजह से राम मंदिर बना, सबसे खुशी की बात है हम राम भक्तों के लिए। और अयोध्या में बहुत सारे बदलाव आए हैं। अब कुछ लोगों का सपना है, कुछ लोगों की मन की जिज्ञासा है कि अभी चाय वाला प्रधानमंत्री है और चाय वाले के बाद अब गाय वाला प्रधानमंत्री होना चाहिए, तो आपका क्या भाव है इसमें? जो प्रभु चाहेंगे, जो प्रभु श्री राम चाहेंगे वही होगा, वही होगा, वही होगा। और क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? एक मैं सभी कवियों को एक संदेश देना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से। जो चीज मैंने फील की मैं बताना चाहूंगी। जैसे ऐसे बहुत सारे कवि हैं कि अगर उनकी कविता मैंने सुना दी, मुझे अच्छी लगी, तो मैंने अगर 3 जगह वो कविता सुनाई, 4 जगह सुनाई, तो 2-3 जगह मैंने उनका नाम लिया। अगर एक जगह मैं वो सिचुएशन नहीं थी, मैं नहीं ले पाई, तो उनके कॉल्स आने शुरू हो जाएंगे और फिर वो गुस्सा करने लगेंगे। सो ऐसे कवि हैं जो सिर्फ सनातन का चोला ओढ़ के बैठे हैं। मेन टॉपिक क्या होता है कविता लिखने का, कि वो मैसेज जो है कविता का वो दूर दूर तक जाए। तो आप बोलते हो, कुछ लोगों में आप पहुंचाते हो, कुछ लोगों में मैं पहुंचाती हूँ, कुछ लोगों में कुछ और लोग पहुंचाएंगे। तो उससे तो आपको खुशी होनी चाहिए, ना कि आपको उस चीज का विरोध करना चाहिए। उन्हें ना कविता की आत्मा से मतलब है, ना कविता के अर्थ से मतलब है, सिर्फ उनको अपना मेंशन काउंटर, अपना नाम चाहिए, क्रेडिट चाहिए उनको, क्रेडिट चाहिए। रामधारी सिंह दिनकर जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कभी नहीं कहा कि आप मेरी कविताएं क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य था कविता को लोगों तक पहुंचाना। कौटिल्य ने कभी नहीं कहा कि मेरे शास्त्रों को क्यों पढ़ा जा रहा है। और कबीर जी ने कभी नहीं कहा कि मेरी साखी को पढ़ने के पहले मेरा नाम 3 बार लेना, क्योंकि इन लोगों का मेन लक्ष्य था उस मैसेज को लोगों तक पहुंचाना, ना कि अपना नाम कमाना। और क्या कहना चाहेंगे योगी जी के बारे में? जिस तरीके से योगी जी का बुलडोजर भी चलता है, तो बुलडोजर पे बनाई कि नहीं बनाई कविता? तो वो भी बनाना मेरी तरफ से मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ। योगी जी के बुलडोजर के लिए क्या कहेंगे आप? योगी जी का बुलडोजर, कई लोग इससे दुखी भी होते हैं, कई लोग इससे खुश भी होते हैं। जो भी होता है प्रभु श्री राम के कार्य संरक्षण में होता है। और जिन लोगों के घर टूटते हैं उनके लिए योगी जी को भी बुरा लगता है, लेकिन प्रगति बहुत आवश्यक है, वरना कुछ दिनों बाद वही लोग जिनके घर टूटे हैं सवाल उठाने आ जाएंगे कि यहाँ तो योगी शासन में कोई प्रगति ही नहीं हुई। तो क्या लग रहा है कि जैसे राम राज्य की जो हम कल्पना करते हैं, योगी राज्य में अयोध्या को देखें या उत्तर प्रदेश को देखें, राम राज्य जैसी अनुभव होता है कि नहीं? हाँ, होता है। और जैसे आप लड़की हैं, महिला सुरक्षा को लेकर के योगी ने बहुत पूरी ताकत लगा दी कि और वो बार बार कहते भी हैं कि किसी के साथ अगर कुछ गलत किया तो सीधे अगले चौराहे पे टांग दिए जाओगे। हाँ,
नारी शक्ति के लिए भी योगी जी ने मिशन शक्ति चलाया है और कई सारे अभियान चलाए हैं, तो नारी शक्ति भी अब भारत में सेफ है, हमारे यूपी में बिल्कुल सेफ है। यूपी में बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित महसूस करते हाँ। हैं, गर्व से रात को भी जा सकते हैं। निकल सकती है घर से, हर बेटी के चेहरे पे उजाला खिल गया है जब से योगी सरकार ने मिशन शक्ति चला दिया है। बिल्कुल। और क्या कहना चाहेंगे? और कुछ नहीं। तो ये आपने देखा कि छोटी सी बच्ची 5वीं क्लास की पढ़ने वाली, और काफी लोगों ने इनको सराहा है, बड़े बड़े नेता अभिनेता इनके से मिलते हैं, इनकी कविताओं को भी सराहते हैं और कहते हैं कि जिस तरह का विचार और जैसा साहस इन गुड़िया में है वैसा साहस और भी बच्चों में होना चाहिए। और आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा ऐसी खबरें देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।